नमः सिद्धेभ्यः मुनिजन नित्य सेव्यम सौख्य संतोष बीजम दिविशो शुभ मार्गम पुण्य वृक्षस्य कंदम सुभग जनक सारम कीर्ति विस्तीर्ण जातम भवतु व्रतमचौर्यम त्वं सदा मुक्ति हेतु। जो मुनिजनों द्वारा नित्य सेवनीय है, सुख संतोष का बीज है, स्वर्गाप वर का प्रशस्त मार्ग है, पुण्य रूप तरु का स्कंद है, सौभाग्य का जनक है, जिससे कीर्ति का विस्तार होता है, ऐसे अचौरी व्रत को हे भव्य तो मुक्ति के निमित्त सदा सेवन करो। जय बोलिए तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, किसी की निहित रखी हुई पड़ी हुई अथवा अतिशय रूप से विस्मृत अर्थात जिसकी उसे किसी प्रकार की तनिक से भी स्मृति न हो, ऐसी वस्तु का अग्रहण अचौर्य है। अविश्रष्ट यानी अदत्त किसी के धन या वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना न स्वयं लेना और न ही अन्य किसी को देना, यह अचौर्य महाव्रत नहीं, वह तो न क्रशः इति अक्रशः अर्थात स्थूल चौरी का परित्याग रूप अचौर्य व्रत है। इन्हीं वस्तुओं का क्रस अक्रस स्थूल सूक्ष्म त्याग कहलाता है अचौर्य महाव्रत। चोरी का आध्यात्मिक अर्थ है जो अपना नहीं उसे अपना घोषित करना। हर व्यक्ति जीवन भर अचौरी व्रत भले रहे, कभी किसी की चोरी न करे, फिर भी वस्तुओं को जो उसकी अपनी नहीं है उसे अपना अवश्य घोषित करता है। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, भ्रियते यावत् जठरम तावत् स्वत्तम ही देहिनाम अधिको योबी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितना पेट भरने के लिए आवश्यक है वही व्यक्ति का अपना है और उसे उतना ही संग्रह करने का अधिकार है। जो इससे अधिक संग्रह करता है वह चोर है, दंड भाग है। ईश्वरवादी कहते हैं ईश्वर ने मनुष्य को मेहनत करके खाने के लिए बनाया है और जो मेहनत किए बगैर खाता है वह चोर है। हिंसा का एक आयाम है परिग्रह, कारण इसे संचय करने के लिए हिंसक बनना प्रथम शर्त है। सब जानते हैं शंख हुए बिना परिग्रही होना वैसा ही असंभव है जैसा काजल की कोठरी से बेदाग लौटना। अब तय ये कीजिए कि आखिर अचौरी का गल भंजन कर चोरी कब और क्यों जन्म लेती है। तब आप सीधा साफ उत्तर पाएंगे जब आपकी परिग्रह व्यवस्था विक्षिप्त हो जाती है, तब जन्मती है आपके हृदय तल पर चोरी की भूमिका। संक्षिप्त में कह दूं तो परिग्रह विच्छिन्नता ही चोरी है, क्योंकि अचौरी तो है अपरिग्रह का स्वस्थ शरीर।
यदि आपका परिग्रह स्वस्थ होगा तो धीरे धीरे आप में अपरिग्रह जन्म ले सकता है। परिग्रह संकलन में केवल 2 ही रूप जन्म लेते हैं। एक परिग्रह विक्षिप्तता, दूसरा चोरी। स्वस्थ परिग्रह सनई सनई दान में परिवर्तित होने लगता है और अस्वस्थ परिग्रह चोरी के रूप में। हाँ, चौंकिए मत। आपको एक प्रसंग से परिचय करा दूं ताकि आप भली भांति समझ जाएंगे कि परिग्रह से चोर कैसे जन्मता है। चीन में एक विचित्र किंतु सम्यक विचारों का सार्थक विचारक हुआ। एक बार उसे राज कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री होते ही पहले दिन अदालत की कुर्सी पर बैठा। इत्तेफाक चोरी का एक मुकदमा आया। एक आदमी ने चोरी की थी। चोरी के माल सहित चोर पकड़ा गया। उसे प्रस्तुत किया गया और उसने अपराध स्वीकार भी कर लिया। हाँ, मैंने चोरी की है। उस विचारक ने चोर की बात को बड़े ध्यान से सुना और कहा, जरूर दंड दूंगा। फैसला हुआ, निर्णय लिखा गया। चोर और साहूकार दोनों को 6-6 माह की सजा। महानुभाव इतना सुनना था कि सबके दांतों तले अंगुली आ गई। ऐसा न्याय, ऐसा फैसला कभी किसी ने नहीं सुनाया था, न सुना था। साहूकार बोला, मंत्री जी आपका दिमाग सही है, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? आपने तो दुनिया का रिकॉर्ड ही तोड़कर रख दिया। क्या कभी साहूकार को दंड मिला है? विचारक ने कहा, नहीं मिला। इसीलिए तो ये नौबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। जब तक सिर्फ चोरों को सजा मिलती रहेगी तब तक दुनिया में कभी चोरी बंद नहीं होगी। तुमने गांव की सारी संपत्ति एक कोने में इकट्ठी कर रखी है। अब गांव में चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? आदमी कितने दिन तक चुप रह सकेंगे? चोरी नहीं, वह उनकी मजबूरी होगी। मैं दोनों को दंड दूंगा क्योंकि चोर पीछे बना हुए हैं, शोषण पहले। शोषण ही चौर्य कर्म और चोर का जनक है। महानुभाव, पूरा हिंदुस्तान चोर होता जा रहा है। सारे नेता चोर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, चोरी नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं पनपना चाहिए। यह तो वैसा ही असंभव है जैसे सारे फटे आकाश में ठिंगरा लगाना। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, चोरियां होगी, बेईमानियां पनपेंगी, क्योंकि चोरी आदि अपराधों का सबसे बड़ा मूल स्रोत शोषण और बेईमानी जारी है। क्या कभी ऐसा हुआ कि सब ओर से आगमन के स्रोत खुले हों और पानी का टैंक पानी से ना भरे, जबकि पानी ना रिसने की भी बड़ी सावधानी रखी गई हो? आज सारा वातावरण परिवर्तित हो गया है। यहां सब और नकली मिलावट ही मिलावट नजर आ रही है। किसी को भी दूसरे को धोखा देने का डर नहीं है। धोखे की कुरूपता, गंदगी और उसकी दुर्गंध का कोड़ चारों ओर दिखाई दे रहा है।
सारा वातावरण रुग्ण एवं आग लगा हुआ सा ज्ञात हो रहा है। किसी के वस्त्र में आग लग जाए तो तुरंत उसी क्षण उतार फेंकेगा। फेंकने के लिए मिनट 2 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी विचार नहीं करता कि कपड़े नए हैं, सुंदर हैं, इन्हें कल उतार कर फेंक दूंगा। आज नहीं। जैसे शरीर सुरक्षा हेतु एक पल का विलंब बर्दाश्त नहीं, वैसे ही अपने धर्म, जाति, समाज, देश और सुरक्षा के लिए अपने विचारों को सुधारने में विलंब क्यों? विचारों की कलुषता, अस्वस्थता एवं विचारों की निर्मलता, स्वस्थता ही हमें कर्म बंधन में डालती है और उससे मुक्ति भी दिलाती है। सर्वत्र रिश्वत चल रही है। रिश्वत चल सकती है, चलती भी है। परम कर्म सिद्धांत किसी की रिश्वत स्वीकार नहीं करता। एक स्थान पर एक घड़ी रखी है। एक व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, कितनी सुंदर है, मन होता है इसे ले चलूं। बस इतना सा भाव उसके अचौरी धर्म को समाप्त कर देता है। जो आपकी पकड़ के बाहर है, यदि वह वचन प्रणाली का आश्रय ले, यह कह दे, भाई साहब यह घड़ी कितनी सुंदर है, कब खरीदी थी, सपोज यदि उसे कोई और उठा ले जाए, तब आप सोच सकते हैं हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं अमुक व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहा था, वही तो नहीं ले भागा। आपकी दृष्टि में है चोर हो गया। हो सकता है इस विषय में आप उससे चर्चा भी करें। मन की चोरी सूक्ष्म थी, उसे किसी ने नहीं पकड़ा था। कर्म सिद्धांत के अतिरिक्त महानुभाव वासनिक चोरी स्थूल थी, क्योंकि किसी की निगाह में वह कदाचित चोर अपराधी सिद्ध हो चुका था। भले ही प्रमाण अभाव में हो सकता आप उसे दंडित ना कर सकें, किंतु जैसे ही आप कायिक चेष्टाएं देखते हैं, कोई व्यक्ति ललचाई आंखों से बार बार कनखियों से घड़ी की तरफ देख रहा हो, तो आप उसे टोक सकते हैं, प्लीज डोंट लुक। वह झेप जाता है, क्योंकि उसने स्थूलतर चोरी की है। इससे एक कदम आगे बढ़कर कोई व्यक्ति घड़ी को टच कर लेता है, उठाकर छुपा लेता है, तो आप उसे झट पकड़ लेते हैं। जैसे अग्नि को टच करते ही आग उसे जला देती है। विष को चखिए, आपको मार देगा। तलवार की धार को टच कीजिए, आपके हाथ को रक्त रंजित कर देगी। वैसे ललचाई आंखों से देखकर वस्तु को उठा लीजिए कि आप कानून की दृष्टि से अपराधी सिद्ध हो जाएंगे। सामाजिक राजनीतिक दंड दिए जाएगा। यह है स्थूलतम चोरी का रूप। सबसे बड़ा थर्मामीटर है कर्म सिद्धांत चोरी को पकड़ने का। स्थूलतर स्थूलतम चोरी चोर को दंडित कर भी सकती है और रिश्वत लेकर छोड़ भी सकती है। चोर अपने आप को सबकी आंखों में धूल झोंक दे, धोखा दे, अपने को साहूकार भी सिद्ध कर सकता है,
किंतु जो मन के माध्यम से सूक्ष्म चोरी हुई है, उससे न आप बच सकते हैं, न अन्य कोई भी व्यक्ति। जिसने चोरी का भाव पैदा किया, क्योंकि कर्म सिद्धांत सबसे बड़ा सूक्ष्म थर्मामीटर है ना, जो आपके भावानुसार आपको अचोरी व्रती नहीं, चोर धर्मी कहेगा। जैन दर्शन का अचौर्य बड़े ऊंचे दर्जे का है। आचार्य उमास्वामी जी तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं, यदि अपने अचौरी धर्म को सुरक्षित निर्मल रखना चाहते हो तो शून्य आगारों में अथवा किसी के द्वारा त्यक्त आवासों में निवास कीजिए। कोई व्यक्ति जीव जंतु किसी स्थान पर बैठ गया हो तो उसे उस स्थान से मत उठाइए, क्योंकि परोपरोधाकरण अचौर्य धर्म में अतिचार लगाता है। भिक्षा शुद्धि पूर्वक भोजन कीजिए, और वह भी अनिहित वृत्ति से, क्योंकि पेट भरे उतना ही तुम्हारा है, इससे अधिक नहीं। साधर्मियों के साथ विषमवाद करना चोरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि किसी से बलात् उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी बात मनवाना विचारों की चोरी है ना। इसलिए इन पांचों को अचोरी का सुरक्षा कवच कहा गया है। महानुभाव, चोरी करना तो चोरी है ही, किंतु दूसरों को चोरी के लिए प्रेरित करना, चोरी के उपाय बतलाना, चोरी का माल खरीदना, वस्तु क्रय विक्रय के लिए अधिक या कम तौल के मान उन्मान रखना, राज्य के विरुद्ध अतिक्रमण करना, अर्थात टैक्स चोरी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बिना टिकट यात्रा, नाका पर नाका कर आदि का भुगतान नहीं करना भी चोरी है। जैन दर्शन में देश की सुरक्षा के कितने सुंदर विराट सूत्र हैं, जो अर्थव्यवस्था की नीतियां अपने गर्भ में संभाले रखे। प्रतिरूपक व्यवहार, अर्थात जिसकी जाति वर्ण समान है, उनमें उसे मिला देना। कम कीमत की वस्तु को मूल्यवान वस्तु में मिलाकर बेचना, जैसे दूध में पानी, घी तेल में चर्बी, मेडिसिनों में समान बेअसरकारी केमिकल से मिला देना। पता नहीं क्या क्या मिक्सचर का जमाना आ गया है। बच्चे भी आज मिक्सचर कलमी पैदा होने लगे। महानुभाव, हमारा देश, हमारा धर्म जिन आदर्श स्तंभों को आधार बनाकर टिका है, उन आदर्शों को दीप स्तंभ बनाकर उसकी रोशनी में चलें तो इंसान सच्चे अर्थों में इंसान बन सकेगा। देश का समूचा ढांचा ही बदल जाएगा, क्योंकि जैन दर्शन मात्र दर्शन नहीं, विचार नहीं, किंतु आचरण प्रधान दर्शन है। और जब आचरण से कोई विचार आता है, तब उसकी सुगंध कुछ नया ही आकार लिए होती है, क्योंकि आचरण आत्मा से आता है, विचारों से नहीं। विचार को आचरण में ढालना मुश्किल पड़ता है। हां, यह बात अलग है कि बुरा विचार आचरण का स्थान
अति शीघ्र ले लेता है। यदि कोई अपने बुरे विचारों को मूल्य दे तो उसे कौन समझा सकता है। छोटी सी बालिका के नाक कान छिदवाने में उसे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती, किंतु स्वर्ण के आभूषणों की आकांक्षा उसे सहर्ष तैयार कर देती है नाक कान छिदवाने के लिए। हम अपने चोर विचारों को, जो घुसपैठिए की तरह हमारे भीतर बैठे हैं, निकालने की सशक्त कोशिश करें, दूसरे पर थोपने की चेष्टा ना करें, अन्यथा चोरी जारी रहेगी, अचोरी आपको उपलब्ध ना हो सकेगा। महानुभाव, चोरी उपार्जित धन की अपेक्षा दीर्घकाल तक दरिद्र रहना श्रेयस्कर है। चोरी उपार्जित धन की अपेक्षा दीर्घकाल तक दरिद्र रहना श्रेयस्कर है, क्योंकि मैं विष सहित दूध पीने की अपेक्षा छाछ पीना श्रेष्ठ समझता हूं। चोर कर्म द्वारा शांति की कल्पना व्यर्थ है। फूल में कांटा, दीपक में धुआं, विद्या में उच्छृंखलता, चांद में कलंक, सत्ता में अहंकार, रूप में अभिमान जब अखरता है, तब धन संग्रह में चोरी जैसा जघन्य और निकृष्ट कार्य क्यों नहीं अखरता। जरा विचार करो, जो आदमी इन तमाम बिंदुओं पर मानवता के आलोक में चिंतन करने तत्पर हो जाएगा, उसकी जिंदगी से चोरी पलायन कर जाएगी। वह नीति न्याय के मार्ग पर चलने लग जाएगा। वह थोड़े साधनों में जीकर भी खुश रहेगा। वह पराई वस्तु को देख करके नहीं ललचाएगा। दूसरे के वैभव को देखकर उसके मन में कभी कोई उसे अपना बनाने का भाव पैदा नहीं होगा। जब तक हम पर को पर नहीं समझते हैं, जब तक हम शांति को शांति नहीं समझते हैं, तब तक मनुष्य की जिंदगी बदल नहीं हो सकती। सरस्वती की शरण में बैठ करके वेद विज्ञान की कला सीखना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक सरस्वती के चरणों में बैठकर सही समझ पैदा नहीं की जाएगी, तब तक सारे संसार में टैक्सों की चोरी, काम की चोरी, अन्य प्रकार की चोरियां इस धरती पर चलती रहेंगी और सारा संसार दुखी दिखलाई देगा। इसलिए मेरा आपको अंतिम संदेश है, चोरी उपार्जित धन की अपेक्षा दीर्घकाल तक दरिद्र रहना श्रेयस्कर है। आज पैसा हाथ में नहीं है, पर आपने अपना ईमान तो नहीं बेचा है। आज पैसा आपके हाथ में नहीं है, पर आपने किसी व्यक्ति की जेब में हाथ नहीं डाला है। आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने रात के अंधेरे में किसी व्यक्ति का ताला नहीं तोड़ा अथवा दिन में ताला नहीं खोल करके गलत कार्य की राह ली। यह आदमी का अपना हौसला है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि कम साधनों में, सीमित साधनों में जी लेना बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे द्रव्य को, दूसरे के सामान को अपना बनाकर जीने का भाव जघन्य है। इस जघन्य अपराध से बचिए। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।